हमारे स्थानीय गुरु भाई राम जी मास्टर जी हैं। इन्होंने चर्चा के माध्यम से बहुत सारे लोगों से मोबाइल के द्वारा, ये कि हमारे अपने ही शिव शिष्य परिवार के भाई अर्चित हैं, जिन्होंने एक यूट्यूब वाला सिस्टम लाया है और कहा गया है कि इसको एक बार अपने उस गुरु के नाम पर जरूर लाइक करना चाहिए। और लगभग 8000 से ऊपर लोग इनको लाइक किया है और 14000 देखिए। तो इससे लगता है कि गुरु की दया है और यही दया दिन रात बरसते रहे। इसके लिए हम अपने गुरु से दया की याचना करते हैं कि सदा इस 3 सूत्र को हम आप करते रहें, अपने जीवन को सुखमय। आज बहुत सारी कथाओं के द्वारा शिव चर्चा के द्वारा बहुत सारा बात बताया गया। लोग इस बात को समझ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। आज अपने गांव में साप्ताहिक शिव गुरु पर चर्चा काफी दिन से हो रही है, जो शनिवार की साप्ताहिक होती है। सप्ताह में एक दिन भी अब बाकी नहीं रहता है, दीदी लोग भी करते हैं। आज साप्ताहिक शिव गुरु पर चर्चा मुसहरी टोला किनके यहाँ था? भाई सीताराम सदा जी के यहाँ कुछ घटनाएं हो गई, इसके वजह से वहाँ कैंसिल किया गया और एटेंडम भैया उपिंदर जी के यहाँ चर्चा रखा गया। और रखा भी गया तो श्रद्धा में कहीं दिक्कत नहीं है। तो श्रद्धा और विश्वास को भी जगाने वाला गुरु होता है। हमें अपने आप श्रद्धा जग जाए ऐसा नहीं है, हमें विश्वास जग जाए ऐसा नहीं है। क्योंकि हम आप इस धरती पर आए हैं तो हम आप आए हैं सीखने के लिए। जब तक हमको कोई सिखाएगा नहीं तब तक हम में श्रद्धा जगेगी नहीं, हम में विश्वास नहीं जगेगी, समर्पण हम में नहीं होगी। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ये सारा कुछ उस गुरु की दया से ही होता है। और दया एक ऐसा शब्द है जिसको आप अपने ऊपर लागू करेंगे तो आपका मन, आपका विचार, आपका रहन सहन सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो जाता है। क्योंकि साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने पहला सूत्र में उन्होंने कहा कि अपने गुरु से प्रत्येक दिन दया मांगिए। और जैसे ही आप दया मांगते हैं आपका मन झुकता है। हम आप पहले सीढ़ी में पहले ही कहते हैं कि हे शिव विचार करिए। मन से आवाज आती है और हम बोलते भी हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हो। तो थोड़ा सा यहां पर नम्र भाव नहीं है। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि हे शिव आप मुझ पर दया करो, भाव झुक जाता है, मन झुक जाता है। और जब झुकता है, आप देखे होंगे बहुत सारे पेड़ हैं जिनमें फल आती है तो उसकी टहनी झुक जाती है। तो हमें आप में भी ज्ञान आएगी ना तो ऑटोमेटिक अपने आप में नम्र होगा, अपने आप झुकता चला जाएगा। और यही समझ पैदा करता है गुरु। गुरु का दूसरा कोई काम नहीं है। गुरु का मात्र काम है ईश्वर से भेंट करा देना, एक से एक मिला देना, एक्ट करना, दूसरा काम नहीं है। गुरु हमारे आपके जीवन को बदल देता है, हमारे आपके स्थिति को बदल देता है। आज की डेट में
अपने गांव में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बना हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया, बनाकर इस बात को समझा कि शिव सही में गुरु हैं, और सिमट कर अपने आप सीमित में रह गए। बगल में चर्चा हो रही है, जबकि अगर यहाँ ये टोले के सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि उपिंदर जी के दरवाजे पर इतना जगह होगा जो लोग बैठ जाएंगे, नहीं होगा, मुझे पता है। आज परेशानी इस बात की है कि लोग अपने में सिमट गए, इस बात को समझ गए कि चलो अब क्या, वही 3 सूत्र बताता है, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना, दूसरा तीसरा और तो कोई काम है नहीं, चलो इतना कमा हम घरों में कर लेंगे। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी भी उन्होंने कहा कि आज तक तो हवा में बात चली, कुछ धरातल पर भी आया, लेकिन दिखना न चाहिए। शिव के गुरु स्वरूप की बहुत बहुत प्रशंसा, बहुत गाथा हम लोगों ने गाया, कम नहीं गाया, और वही चीज गाया जो रियल में है। आप भी जांच कर देखिए ना, आप भी परख कर देखिए ना, और कहिए मने मन कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया कीजिए। ये भाव सत्ता है और ये गुरु सत्ता है, और उनकी दया होती है। तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी का कहना हो गया कि चलिए इतना दिन से हम आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं कि चेक करते हैं कि अपने पतलिया में क्या वो गुरु भाई है। अभी कोई वैसा बात आ जाए कि हरिंद्रानंद जी खैरात बांट रहे हैं, तो हमको लगता है सौंसे गांव उठ जाएगा। लेकिन आज के डेट में सिर्फ कहा गया कि शिव को अपना गुरु बनाइए, वो रिज्यूम, वो व्यापक दृश्य को हमने देखा। ध्यानतपुर में चर्चा होने के लिए जाना है तो पूरा कम से कम 25-50 लोग एक बट्ठा पहुंच जाते थे, 25-50 लोग वहां भी रहते थे, 100-150 लोग बैठ जाते थे, इत्मीनान से चर्चा करके 12 बजे 1 बजे रात में वापस आते थे। और आज के डेट में बगल में चर्चा हो रहा है, पड़ोसिया कर रहा है कि हे एक रस लड़ा है, कहाँ जाएंगे महादेव चर्चा, ऐसा भी होता है। आज सभी चीज को हरिंद्रानंद जी 3 सूत्र के माध्यम से खत्म करने के लिए चले, उसको हम आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं। करना चाहिए, क्योंकि शिव से आया हुआ ज्ञान मानव को जीवन जीने की कला सिखाती है। हमारे आपके जीवन में अच्छा हो इसके लिए ज्ञान मिलता है, और ये ज्ञान कोई दुकान में मिलता नहीं है जो हम आप खरीदेंगे और पानी की तरह उसको घोड़ के पी लेंगे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कहने वाले कहा ना कि करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रसरी आवत जात है सील पर परत निशान। एक पत्थर में रस्सी घिसने से निशान पड़ सकता है, क्या हम आप प्रत्येक दिन दया की याचना करते रहेंगे उस गुरु से, क्या हमें आदत नहीं हो जाएगी? साहब श्री हरिंद्रानंद जी आज पिछले महीना 26 तारीख को वो बता रहे थे कि आप बिस्तर पर सुबह उठते हैं ना, महादेव का कोई तस्वीर अपने मन में बसाइए और आंख बंद करके कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हो, हम आपके शिष्य हैं, हम पर थोड़ी सी दया करिए। और जब आप कहेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा, आपके मन में एक विचार उठेगा, आपका मन धीरे धीरे इस बात को समझेगा। पूरा दिनचर्या आपका काम टकाटक होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। रात को हम आप सोने जाते हैं, किसी तस्वीर की महादेव को आप देख लीजिए। वैसे तो साहब कहते हैं बार बार कि अब महादेव की तस्वीर तो इतना आराम से नहीं देख पाओगे, जिस शरीर में हमारा आपका आत्मा मन विराजमान है, इस शरीर का हौलिया नहीं देख पाओगे। इस शरीर का शकल, ये जो हमारा आपका मुंह कान जो है, इसको हम आप नहीं देख पाते हैं।
आंख बंद करके आप देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। फिर उन्होंने कहा कि कोई तस्वीर महादेव का देख लीजिए और उसको मन में बसा के आराम से आंख बंद करके एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार कट बाय कट करके, एक बार नहीं करना है, बार बार करके नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। जब ये नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करेंगे तो आपको लगेगा कि महादेव की दया हो रही है। और फिर आपस में जो हम आप बैठते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, धरती पर हम आप हैं, दुख सुख उससे भी नहीं होता है तो हम लोग आपस में क्या करते हैं कि चलो यार फलना ऐसे किया था, उसी के विरोध में कुछ बतिया लिए, नहीं हुआ तो कोई झगड़े झांटी समझा दिए। यानी हम लोग गपशप का मास्टर है, जहां बैठते हैं वहां गपशप करते हैं। उसी गपशप के माध्यम से कहा गया है कि अपने गुरु की बात कीजिए और उस ईश्वर की बात आप करेंगे तो आपके अंदर का भाव और मजबूत होगा। कहा गया है किसी को बार बार याद करने से, याद करने वाला तो परेशान होता ही होता है और जिसको आप याद करते हैं वो भी आपको याद करना शुरू कर देता है। यही तो गुरु की दया है। तो इसलिए भैया बहना, इस 3 काम को प्रत्येक दिन करने का प्रयास करें। अपने गुरु को प्रत्येक दिन दया की याचना करते रहें, अपने गुरु से दया मांगते रहें और नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करते रहें। बीच का काम है वो अपने आप हो जाता है, चूंकि हम अच्छी भी बात करते हैं और बुरी भी बात करते हैं। और जैसे ही हम आप उनकी बात करेंगे तो वास्तविक में उनकी दया होती है। चलिए मैं विशेष क्या कहूं, इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा